फिर से मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहती हूँ। जिस विषय के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो विषय है कि प्रभु की नज़र में सही बने, प्रभु की नज़र में सही बने। बी राइट इन द साइट ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी नज़र में हमेशा अपने आप को सही कहते हैं। हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम गलत हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो मैंने किया, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। कई बार तो मैंने ऐसा भी होते देखा है कि कई बार कि मैं सही बोल रहा हूँ। पर प्रियजनों, यहाँ पर प्रभु का दास लिखने वाला हमें ये बताना चाह रहा है कि चाहे मनुष्य की नज़र में उसका चाल चलन सही हो, लेकिन यहोवा मनुष्य के मन को देखता है। यहोवा मनुष्य के मन को देखता है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारा प्रभु हम सभी के मनों को देख रहा है। वो ये देखता है कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो क्या किसी की बुराई के लिए तो नहीं। कई बार क्या होता है, कई बार हम अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते, अपने मुंह से किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन हमारे मन में बहुत बार दूसरे लोगों के लिए बुराई होती है। बहुत बार हमारे मन में किसी के लिए निंदा निकलती है। पर मैं आज आपको प्रभु के वचन से एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रियजनों, आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपने अंदर एक भय को लीजिए, एक चेतावनी, एक डर को लीजिए। वो ये है कि परमेश्वर हम सभी के मनों को देख रहा है। हम कई बार मनुष्य के सामने अच्छे शब्द बोलकर अच्छे बन जाते हैं। हमारे मन में चाहे उस इंसान के लिए बहुत क्रोध हो, चाहे उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन कई बार हम उस इंसान के सामने अच्छे शब्द बोलकर उसकी नज़र में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे आप उस इंसान की नज़र में अच्छे हो जाएं, दुनिया की नज़र में अच्छे हो जाएं, लेकिन एक है जो आपके मन को देख रहा है, वो यहोवा है। उसने कहा यहोवा मन को जांचता है। अगर आप मेरे साथ पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़े तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि क्या स्टोरी है। यहाँ पर हम जानते हैं कि शमूएल एक नबी को परमेश्वर ने भेजा ताकि वो एक प्रभु के द्वारा चुने हुए इंसान का अभिषेक कर सके। सो बाइबल बताती है कि शमूएल जब अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में जाता है तो यिशै अपने सारे पुत्रों को उससे मिलवाता है। सबसे पहले वो एलियाब को लेकर आता है, और ये जो एलियाब था ये बहुत अच्छे रूप में था, ऊंचा लंबा जवान था। सो बाइबल बताती है कि शमूएल उठ के जब इसका अभिषेक करने लगा तभी यहोवा ने
सैमुएल को रोक दिया। सैमुएल को यहोवा ने बोला, ये वो इंसान नहीं है जिसका अभिषेक तुझे करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहां पर परमेश्वर ने एक बात कही, यहोवा ने एक बात कही। प्रभु ने कहा, मनुष्य जो इंसान है वो दूसरे इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं यहोवा मनों को जांचता हूँ, मैं यहोवा मन को देखता हूँ। सो प्रिय जनों, चाहे सैमुएल को एलियाब देखने में अच्छा लगा, उसे लगा कि शायद इसी का अभिषेक करना है, लेकिन वो खुदा की तरफ से रिजेक्ट हो गया। इसी तरह यीशु ने अपने सारे जवान पुत्रों को सैमुएल के सामने लाया, लेकिन उनमें से किसी का अभिषेक प्रभु ने होने नहीं दिया। तब सैमुएल ने पूछा यीशु से कि क्या तुम्हारा कोई और भी पुत्र है? तो उसने बोला, हाँ, एक मेरा पुत्र है जो इस समय जो चरवाहे का काम करता है, जो भेड़ों को चराने के लिए गया है। तो जब वो बुलाया गया, बाइबल बताती है वो एक जवान, उसके रंग के ऊपर लाली थी, और उसके बारे में परमेश्वर ने बोला, सैमुएल उठ और दाऊद का अभिषेक कर। हालेलुया। मैं आज आपको प्रभु के वचन से ये बताना चाहती हूँ कि चाहे सैमुएल को बाकी के यिशै के पुत्र देखने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब प्रभु ने सब बच्चों की तरफ देखा तो प्रभु को उनमें से दाऊद भाया। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या जब यहोवा हमारी तरफ देखता है, वो हमारे प्रति में, हमारे बारे में क्या कहता है? हालेलुया। हम में से सभी लोग प्रभु का अभिषेक चाहते हैं। हम सब चाहते हैं प्रभु हमें बढ़ाए, हम सब चाहते हैं हमारी सेवकाई बढ़े, हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, लेकिन जो प्रभु चाहता है क्या वो हम कर रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हमारा मन साफ रहे। बाइबल बताती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें अपने मन की रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सबसे जो बुरा विचार है वो सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है। प्रियजनों, हमारा प्रभु हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता। हम कितने सुंदर हैं, हम कितने एजुकेटेड हैं, ये बातें प्रभु के सामने जरूरी नहीं है। प्रभु के सामने जो जरूरी है वो ये है, हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है। क्या सच में हम अपने मन में पवित्र हैं, हम अपने मन में साफ सुथरे हैं? सो प्रियजनों, आइए, अगर आज हमने इस वचन को सुना है तो हम प्रभु के सामने सही बने। इंसान के सामने अगर हम ना भी सही हों, लेकिन अगर हम खुदा के सामने सही हैं तो हमें ऊंचा उठने में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद अपने घर में सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन प्रभु ने जब अभिषेक करना चाहा तो प्रभु ने उस छोटे बच्चे का अभिषेक किया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद एक ऐसा इंसान था जो अपने समय में, अपने गुप्त समय में, जब उसके पास टाइम होता था, वो परमेश्वर की स्तुति किया करता था। चाहे बाइबल बताती कि वो जंगलों में जाकर प्रभु की स्तुति करता था, जहां पर उसे कोई भी नहीं देखता था, लेकिन एक था जो उसकी तरफ देख रहा था। बाइबल बताती है यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी हुई हैं, वो धर्मी को और दुष्ट दोनों को देख रही हैं। हालेलुया। आज चाहे आपको और मुझे कोई भी नहीं देख, आप और मैं ये सोचते हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक बात याद रखिए, हमें यहोवा देख रहा है। हम जो भी कुछ करें, जहां कहीं भी जाएं, यहोवा की आंखें हर समय हमारे ऊपर लगी हैं। सो आइए, आज हम एक निर्णय लें कि मैं यहोवा की नजर में अच्छा इंसान बनूंगा, मैं यहोवा की नजर में सही ठहरूंगा। जब वो न्याय करने के लिए आए तो मेरा न्याय सही लोगों में हो, मैं सही लोगों में गिना जाऊं। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।